Welcome in Holy Ghost Power's YouTube channel. Hallelujah. हालेलुया। मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का पवित्र वचन परमेश्वर के दास अपोस्तल को यूसुफ नवाजी के द्वारा लिखा गया है। आज का वचन है, परीक्षा, दुख और कष्ट व्यर्थ नहीं है। जिस तरह 1 पतरस अध्याय 1 के 11 आयत में लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीही का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की संकेत करता था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो पतरस था, पौलुस था और प्रभु यीशु मसीह के बाकी जो चेले थे, वह प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। उनको मालूम था कि मसीह में आने के बाद जो कोई भी दुख है, कोई भी कष्ट है, जो कोई भी परीक्षा है, वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का उसमें एक मकसद है। परमेश्वर अपने लोगों को ये परीक्षा या दुख देना नहीं चाहता। वह उनको कुछ सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए कई बार ऐसी परिस्थितियों से उनको निकालता है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को अनुभव से यह भी मालूम था कि परीक्षा के बाद, दुखों से निकलने के बाद एक महिमा जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है, और उसी महिमा के कारण जब वह कलीसिया को प्रचार करते थे और जब कलीसिया अपने इन दुखों और कष्टों से निकलती थी, जैसे मैं 2004-2005 में विरोध से, कष्ट से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से निकला था, तो आज जब आपकी ज़िंदगी के ऊपर वो परीक्षाएं आई, यानी जब हमने मसीहत के बड़े स्तर पर विरोध को देखा, हमने मसीहत के ऊपर सताव को देखा, आरोप को देखा, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यह परमेश्वर की एक योजना सुसमाचार को लेकर जाने की है। और जब ऐसा हो जाएगा तो परमेश्वर उन सभी चीज़ों को स्थिर करेगा जो आपके जीवन में अस्थिर थी, और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीषित करेगा। क्योंकि बाइबल वक्त कहती है, जब परीक्षाएं आई तो भविष्यद्वक्ताओं ने खोजबीन और जांच पड़ताल की। उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी, जैसे कि उनको मालूम था जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, यह ऐसे ही नहीं हो रहा, ये व्यर्थ में नहीं जाएगा, लेकिन यह परमेश्वर की योजना के तहत है। और जब वह योजना पूरी हो जाएगी तो तुम परमेश्वर के अनुग्रह को देखोगे। चिंता मत करो, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहो और परमेश्वर की महिमा सदा करते रहो। इसलिए प्रियो, मसीह में आने के बाद आपको सताव मिलेगा, दुख, बीमारी, दुष्ट आत्मा परमेश्वर आपको कभी नहीं देता, लेकिन सताव एक ऐसी परीक्षा है, एक ऐसा दुख है जो परमेश्वर का वायदा है आपको मिलेगा। और अगर आप असली मसीही हैं तो वचन कहता है कि जो दुख तुम पर आए हैं उसके बाद परमेश्वर तुम्हें महिमा देगा, तुम्हें इज्जत भी देगा और तुम्हें आदर का पात्र भी बनाएगा। लेकिन वह लोग कौन हैं? जिन लोगों ने परमेश्वर में रहकर उन सतावों का सामना किया, वे डरे नहीं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों की परवाह कभी नहीं की, समाज को त्याग दिया, परंतु परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर के लिए दुखों को सहा। जिस तरह से रूप ने किया था, वे अपने नगर नहीं गई, अपनी बूढ़ी सास के साथ रही, यह सोच कर कि सारी उम्र इसका भी पेट पालना पड़ेगा और अपना भी और दुखों में रहना पड़ेगा। वह जानती थी कि मैं यहाँ रहूंगी तो परमेश्वर के साथ संगति कर सकती हूँ, बल्कि उसे यह मालूम था कि उस अपने नगर में, अपने लोगों में जाकर मुझे अपना पति मिल सकता है, काशी से मिल सकती है, लेकिन वहाँ यहोवा परमेश्वर की संगति करने का अवसर नहीं मिल सकता। वहाँ लोग परमेश्वर को नहीं मानते, इसलिए रूत ने दुखों का रास्ता चुना, लेकिन साथ में यहोवा परमेश्वर को भी चुना, और परमेश्वर ने बाद में उसे बोअज के साथ जोड़ दिया और वह दाऊद के कुल को जलने वाली स्त्री बनी। दाऊद के कुल से प्रभु यीशु मसीह आए, और रूत वही है जो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आती है। तो यो इतनी बड़ी महिमा जो थी वो रूत के लिए परमेश्वर ने रखी थी, और वही महिमा आप लोगों के लिए भी रखी है। इसलिए जब आप यह बात समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में जो दुख है वो दुख ऐसे ही नहीं है, परमेश्वर की कुछ खास योजना उस दुख के पीछे है, और आप उस दुख में अड़े और खड़े रहे, तो आपका छुटकारा भी निश्चय ही संभव है। और परमेश्वर ने बड़ी महिमा आपके लिए रखी है, वह आपको जरूर मिलेगी। आमीन, आमीन। प्रार्थना, यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं यह विश्वास करता हूँ कि जो दुख मेरे जीवन में है, आपने उसके पीछे महिमा रखी है। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस दुख को सहने की और इस दुख से छुटकारा पाने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं इस दुख के पीछे की महिमा को प्राप्त कर सकूं।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे और ब्लेस्ड होंगे। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि और वीडियोज को आप देख सकें। सब कुछ जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।